आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ तंदुरुस्त मजे में हो। मैं डॉक्टर दक्षा पटेल, वेद गर्भ संस्कार से माता के मन की बात यूट्यूब सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में प्राणायाम की। कल मुझे एक लड़की के हस्बैंड का कॉल आया कि मैम मेरी वाइफ को बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग हो रही है अभी से, जैसे उसका 6 मंथ्स चल रहा है और फिर उसको टेंशन बहुत है इसकी वजह से कि पता नहीं है। फिर मैंने उससे बात की कि प्राणायाम आप रेगुलर करते हो? वो लड़की है वो रेगुलर प्राणायाम कर रही है? तो बोला नहीं नहीं, जो वो सब कुछ होता है तो वो तो रेगुलर हो नहीं पाता है। तभी मुझे एक आइडिया आया कि हमें सबसे पहले है वो जल्दी से प्राणायाम पर एक वीडियो बनाना चाहिए। जो ऐसी लड़कियां हैं जो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है, जो उसका जॉब का काम बहुत रहता है, तो वो थोड़ा बहुत समय निकाल के भी जो रेगुलर प्राणायाम गर्भावस्था में करे तो उसे ये बहुत सारी कंप्लेंट्स है उसमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। तो चलो आज हम प्राणायाम के क्या फायदे हैं वो देखेंगे। हम जानते हैं कि नॉर्मल लाइफ में प्राणायाम के बहुत सारे फायदे हैं, उसी तरह गर्भावस्था में भी हम प्राणायाम रेगुलर अभ्यास करें तो उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण जो आयाम रहते हैं वो हम उससे पा सकते हैं। सबसे पहले गर्भावस्था में प्राणायाम करने से ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है, तो जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की कंप्लेंट होती है वो काफ़ी हद तक कम होती है और सांस फूलने की जो तकलीफ रहती है वो भी कम होती है। दूसरा कि शरीर के प्रत्येक सेल तक ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंचता है, तो बेबी को ब्लड भी अच्छे से पहुंचेगा और बेबी का विकास बहुत अच्छी तरह से होगा। उसके बाद रेगुलर अभ्यास करने से शरीर का तनाव कम होता है, हम रिलैक्स फील करते हैं, तो स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी होती है। प्राणायाम के रेगुलर अभ्यास करने से जो प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते हैं, जैसे कभी गुस्सा आ जाता है, कभी रोना आ जाता है, ये सारी कंप्लेंट्स प्राणायाम से हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दूसरा, प्राणायाम के दौरान एक रेगुलर सांसों की रिदम बन जाती है, वो अलग रिदम होती है जो बच्चा एंजॉय करता है, बच्चा खुश हो जाता है। और एक खास बात कि रेगुलर अभ्यास से प्राणायाम में से जो ब्रेन है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है, ब्रेन फंक्शनिंग अच्छी तरह से करता है और साथ में रेगुलर प्राणायाम के अभ्यास से हमें नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है। तो आपने देखा ना कि प्राणायाम के कितने सारे बेनिफिट्स हैं, मगर वो तभी बेनिफिट्स हम पा पाएंगे जब वो सही तरीके से किया जाए, उसमें छोटी छोटी बातों का भी बहुत ध्यान रखना होता है। तो चलो आज हम प्राणायाम को ध्यान से देखते हैं और करते भी हैं। इसके लिए आज मैं हमारे साथ इनवाइट करूंगी निकिता को, जो कि बहुत अच्छी योगा इंस्ट्रक्टर है और मेरे साथ लास्ट 4 साल से काम कर रही है। तो मैं निकिता को इनवाइट करती हूँ, आप ध्यान से इसकी बातों को सुने और प्राणायाम को देखें। नमस्ते एवरीवन। प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले तो किसी भी शांत जगह को पसंद कीजिए। वहाँ पे ज़मीन पे आसन बिछाकर आप अपनी किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन, या तो सुखासन या तो सिद्धासन में बैठकर आप प्राणायाम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बेड रेस्ट पे हैं तो बेड पर बैठे बैठे भी सारे के सारे प्राणायाम कर सकते हैं, बस आपको आपकी कमर सीधी रख के बैठना है। ये सारे के सारे प्राणायाम आप कंसीव होने से लेकर डिलीवरी तक कर सकते हैं। और अगर मॉर्निंग में ऐसा रहता है कि हेक्टिक स्केड्यूल रहता है तो आप इसे इवनिंग में भी परफॉर्म करिए, पर स्किप मत कीजिए। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टेक्निक, जो कि ब्रीदिंग टेक्निक है। ब्रीदिंग टेक्निक में आपको करना ये है कि आपको 5 सेकेंड में नाक से इनहेल करना है और 10 सेकेंड में मुंह से फूंक मारते हुए एक्सहेल करना है। कोशिश कीजिए कि सांस को ऐसे लाइक खींचना नहीं है, सांस को नॉर्मली भरना है, जैसे हम नॉर्मल ज़िंदगी में सांस लेते हैं वैसे ही है। और आपको सांसों को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं भरना है, जस्ट सस्टेन कीजिए उसे। मैं एक बार दिखाती हूँ। इनहेल,
exhale, सो इस तरीके से कंट्रोल में आपको एक्सेलेशन करना है। ये ब्रीदिंग टेक्निक आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम तक बहुत हेल्पफुल होगा। सो हम अपने पहले प्राणायाम से शुरू करते हैं, दैट इज अनुलोम विलोम प्राणायाम। सो उसके लिए आपको आपका लेफ्ट हैंड इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में रखना है, राइट हैंड इन दिस विष्णु मुद्रा। सो राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को लॉक करना है, लेफ्ट से इनहेल करना है, slowly right nostril से exhale, again right से ही inhale करना है and left से exhale। so ये एक साइकिल पूरा हुआ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सो कोशिश कीजिए कि आप इस प्राणायाम को जितना स्लो कर सकते हैं उतना स्लो कीजिए। ये प्राणायाम आपको कामनेस देता है, लाइक आपकी बॉडी में एक बैलेंस बनाता है, ठंडी गर्मी का बैलेंस, एक इमोशनल बैलेंस। इस प्राणायाम को आपको 5 बार परफॉर्म करना चाहिए, बट अगर आप ज़्यादा करना चाहें तो आप 2-3 मिनट, 4-5 मिनट भी इसे रेगुलरली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्राणायाम इज चंद्रभेदन प्राणायाम। सो अबाउट चंद्रभेदन प्राणायाम की लाइक प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को हाई बीपी का इशू हो जाता है। सो इस चीज़ के लिए चंद्रभेदन प्राणायाम आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो इसके लिए क्या करना है, आपका लेफ्ट हैंड आपको ज्ञान मुद्रा में, अगेन राइट हैंड अगेन इन दिस विष्णु मुद्रा। सो राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को लॉक किया है, लेफ्ट से इनहेल एंड राइट टू एक्सेल। बस नाउ आपको राइट से इनहेल नहीं करना है, ये एक साइकिल पूरा हो गया, लेफ्ट टू इनहेल, राइट टू एक्सेल। सो इन दोनों प्राणायाम के लिए, अनुलोम विलोम एंड चंद्रभेदन के लिए, आप एक रेशियो भी मेंटेन कर सकते हैं। 2 सेकेंड में इनहेल करना, 4 सेकेंड में एक्सेल, लाइक 2 to 4 और 3 to 6 का रेशियो, और अगर हो सकता है सो 4 से 8 का रेशियो। अगर ऐसा पॉसिबल है कि एकदम स्लो इनहेल करके एक्सेल आराम से करना, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। सो थर्ड प्राणायाम इज शीतली और शीतकारी प्राणायाम। सो शीतली करने के लिए आपको जीभ को बाहर निकालकर पाइपलाइन जैसा शेप बनाना है, मुंह से इनहेल करना है और नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। ध्यान रखिए कि इसमें इनहेलेशन के दरमियान आवाज़ आनी चाहिए और आपकी जीभ गीली होनी चाहिए, उसके ऊपर सलाइवा होना चाहिए। सो करना कैसे है, शीतकारी, सो शीतली, स्पेशली शीतली और शीतकारी प्राणायाम ठंडक के लिए प्राणायाम है। आप इसे ध्यान रखिए कि चंद्रभेदन और शीतली ये दोनों प्राणायाम आपको 9वें महीने में नहीं करने हैं। सो आपको शीतली विंटर में परफॉर्म नहीं करना है, ये भी आपकी बॉडी में ठंडक को लाता है, और जब आपको सर्दी हो तब भी आपको शीतली नहीं करना है। सो और फोर्थ प्राणायाम इज भ्रामरी प्राणायाम। सो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को षण्मुखी मुद्रा में लेना है, दैट इज अपनी दोनों फिंगर्स को आंखों पर सिर्फ रखना है, प्रेस नहीं करना है जोर से। फर्स्ट एंड फोर्थ यहाँ पे नीचे, अपने अंगूठों से अपने कान को लॉक कर देना है। नाउ इनहेल करना है एंड एक्सेल करते हुए भंवरे जैसी आवाज। सो इस तरीके से भ्रामरी भी आपको 5 बार करना है। याद रखिए कि भ्रामरी करते टाइम आप अपनी आवाज़ को थोड़ा लाउड करिए, तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस फील होंगे। सो ये थे चारों के चारों प्राणायाम। सो बस याद रखिए कि चंद्रभेदन शीतली 9वें महीने में नहीं करना है, 9वें महीने में आप अनुलोम विलोम और भ्रामरी को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू निकिता, आपने बहुत अच्छी तरह से प्राणायाम के बारे में बताया। तो चलो हम रेगुलर आज से ही प्राणायाम शुरू कर देते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर उपयोगी होगा। आप ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।